डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स की डिफिनीशन के बारे में है। आज हम फिज़िक्स की डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये फिज़िक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ग्रीक ज़ुबान के वर्ड से डिराइव हुआ है, फिजिकोस से या फ्यूजिस से। और इन अल्फाज का ग्रीक ज़ुबान में मतलब है नेचुरल फिनोमेना, मतलब कुदरती जो फिनोमेनास है उसमें उसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते थे। कुदरती नेचुरल फिनोमेनास क्या है? वो प्रोसेसेस, वो अमल जो नेचुरली होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल दिन रात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, चांद के जो फेजेस है वो चेंज होते हैं, ये सारे नेचुरल फिनोमेना है। तो इनिशियल डेज में फिजिक्स में ये नेचुरल फिनोमेना स्टडी होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती गई और नए नए फिनोमेनास डिस्कवर्ड होते गए। तो आज जो फिजिक्स है, मौजूदा जो फिजिक्स है, इसमें हम नेचुरल फिनोमेना से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं। बल्कि आज की मौजूदा जो फिजिक्स है इसमें हम पूरी दुनिया, बल्कि पूरी दुनिया भी नहीं, पूरा यूनिवर्स स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल। मौजूदा फिजिक्स में हम, आज की फिजिक्स में हम अपनी ये फिजिकल वर्ल्ड को स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर स्टडी करते हैं और जनरली ये पूरा यूनिवर्स स्टडी करते हैं। तो इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में दो किस्म की चीज़ें हैं। अगर हम गौर करें तो एक इसमें पाया जाता है मैटर, दूसरा पाया जाता है एनर्जी। तो इस फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी को सीखेंगे, मैटर और एनर्जी को समझेंगे, मैटर और एनर्जी को फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे। लेकिन साथ में मैटर और एनर्जी के दरमियान जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो भी स्टडी करेंगे। तो मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप से मुराद है कि मैटर और एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैटर की तरफ कि मैटर क्या होता है। तो आपने पढ़ा है मैटर, हर वो सब्सटेंस को, हर वो चीज़ को हम मैटर कहते हैं जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज पाए जाते हों। सबसे पहले उसका मास हो, दूसरा वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, कुछ खास जगह घेरता हो। अगर ये दो प्रॉपर्टीज किसी चीज़ में पाई जाती हो तो वो मैटर कहलाता है। अगर किसी चीज़ के, किसी सब्सटेंस के, किसी में इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी भी मिसिंग हो तो वो मैटर नहीं होगा। जिस तरह शेडो है, शेडो असल में एब्सेंस ऑफ लाइट है। किसी जगह पर रोशनी न पड़ती हो तो वहां पर शेडो बनता है। शेडो की कोई मास नहीं होती, लिहाजा शेडो मैटर नहीं है। मैटर के फिर स्टेट्स हैं, जो ये 4 स्टेट्स जनरली हम स्टडी करते हैं, अदरवाइज इससे आगे भी स्टेट्स पाए जाते हैं। एक है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है मैटर की आयोनाइज्ड स्टेट है। दूसरा, फिजिक्स की डिफिनीशन में मैटर के अलावा हम एनर्जी भी स्टडी करते हैं। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी में वर्क करने की एबिलिटी को हम एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में ये एबिलिटी मौजूद है कि हम दौड़ सके, बातें कर सके, काम कर सके। हमारी बॉडी में ये जो एबिलिटी है जिसकी वजह से हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं, ये एबिलिटी एनर्जी कहलाती है। ये एनर्जी के जो फॉर्म्स है, मेन फॉर्म्स दो है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर ये लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारे फिर इन काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सब फॉर्म्स हैं। अब मैटर भी हमने सीख लिया, एनर्जी भी हमने सीख ली। अब मैटर और एनर्जी के दरमियान कनेक्शन क्या है, मैटर और एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है? तो
मैटर और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन, ये रिलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में मैटर और एनर्जी के दरमियान एक कनेक्शन, एक रिलेशन, एक फार्मूले की सूरत में वाज़ेह किया। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था E इक्वल्स mc स्क्वायर। ये सी स्क्वायर यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस इक्वेशन में ये E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, M मास को रिप्रेजेंट करता है, और जिस बॉडी का मास मौजूद हो उसको हम मैटर कहते हैं, और C ये कांस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और यहां पर है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब हम ये सीखते हैं कि इस इक्वेशन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में ये रिलेशन हमें बताया, ये मैटर और एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन हमें बताया, तो इस रिलेशन का मतलब क्या है? इस रिलेशन का मतलब यह है कि एनर्जी एंड मैटर हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, लेकिन इंटर कन्वर्टेबल होने के लिए मैटर का एनर्जी में और एनर्जी का मैटर में कन्वर्ट होने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन का होना लाजमी है। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप समझ गए।